हेलो एवरीवन, रवानगी से इंग्लिश कौन नहीं बोलना चाहता। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं रवानगी से इंग्लिश बोलूं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए। तो जब भी मैं नई वीडियो शेयर करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगी। तो इसके साथ साथ आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी और आप लोगों के सामने इंग्लिश बोलते हुए झिझक महसूस नहीं करेंगे। हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में बात करते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। कंपेयर, रामा हेल्प्स हैरी। इन जुमलों को कंपेयर करते हैं, मुआजना करते हैं। रामा हेल्प्स हैरी, रामा हैरी की हेल्प करता है, मदद करता है। हैरी इज हेल्प्ड बाय रामा, रामा की वजह से हैरी की मदद की जाती है। इट विल बी सीन दैट दीज टू सेंटेंसेस एक्सप्रेस द सेम मीनिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों जुमले एक ही मीनिंग देते हैं। सिमिलर, एक जैसे, एक ही मीनिंग है, एक ही माना है। बट इन सेंटेंस फर्स्ट द फॉर्म ऑफ द वर्ब शोज दैट द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। लेकिन पहले जुमले में आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। रामा, ये जो रामा है ये कुछ कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है, ये डूअर है। रामा, द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग, तो इसमें रामा कुछ करता है। The verb helps is said to be in the active voice, तो इसमें ये जो helps लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये active voice में है। In sentence 2, the form of the verb shows that something is done to the person denoted by the subject। और sentence number 2 जो है इसमें आप देख सकते हैं ये जो रामा है इसको कुछ हुआ है। Something is done to Harry, ये जो हैरी है इसको कुछ हुआ है। The person denoted by the subject. The verb helped is said to be in the passive voice, तो इसमें ये जो helped लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये passive voice में है। अब definition की तरफ आते हैं। A verb is in the active voice when its form shows as in sentence first that the person or thing denoted by the subject does something, or in other words is the doer of the action। एक्टिव वॉइस का मतलब ये है कि जब सब्जेक्ट कुछ करता हो, जब हम सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं, डूअर हमें मालूम हो, करने वाला मालूम हो, तो फिर हम इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। द एक्टिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। इसको एक्टिव वॉइस इसलिए कहा जाता है कि इसमें सब्जेक्ट कुछ करता है। अब आते हैं पैसिव वॉइस की तरफ। A verb is in the passive voice when its form shows as in sentence 2 that something is done to the person or thing denoted by the subject। Passive voice हम तब इस्तेमाल करते हैं जब ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कुछ किसी ने इसके साथ कुछ किया हो। The passive voice is also called because the person or thing denoted by the subject is not active but passive, that is suffers or receives some action। इसके साथ साथ इसको पैसिव वॉइस इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है, कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव होता है, वो कुछ करता नहीं, वो हासिल करता है, रिसीव करता है, हासिल करता है, या उसको कुछ होता है। डेफिनेशन, voice is that form of verb which shows whether which is denoted by the subject does something or has something done to it। ये voice की definition है कि verb की वो हालत वो जो हमें बयान करता है कि subject कुछ करता है या उसे कुछ हुआ है। Note: the change from the active voice to the passive voice in the following sentences। इसमें आप change को देखते हैं कि इसमें क्या changes हुई है। ये एक्टिव वॉइस है और ये दूसरा पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस, सीता लव्स सावित्री, तो अब ये एक्टिव वॉइस में है। दूसरे जुमलों को देखते हैं। ये जो पैसिव वॉइस में पहला जुमला है, सावित्री इज लव्ड बाय सीता, अब ये पैसिव वॉइस में है। द मेसन इज बिल्डिंग द वॉल, द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन। द पियन ओपन्ड द गेट, the gate was opened by the peon। Some boys were helping the wounded man, the wounded man was being helped by some boys। He will finish the work in a fortnight,
The work will be finished by him in a fortnight. Who did this? By whom was this done? Why did your brother write such a letter? Why was such a letter written by your brother? It will be noticed that when the verb is changed from the active voice to the passive voice, the object of the transitive verb in the active voice becomes the subject of the verb in the passive voice. यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। यहाँ पर पहले एग्जांपल में आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो सीता लफ्ज़ है ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर चली गई है और यहाँ पर ये जो सावित्री है एक्टिव वॉइस में जो ये ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन गया है, सबसे पहले उसको लगाया गया है। Thus, in sentence first, Savitri, which is the object of loves in the active voice, becomes the subject of is loved in the passive voice. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सावित्री यहाँ पर ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन गई है। Since the object of a verb in the active voice becomes the subject of the passive voice, passive form, it forms that only transitive verbs can be used in the passive voice because an intransitive verb has no object. इस तरह मैंने आपको बताया कि सिंपल अल्फाज में हम यूँ कह ले कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाती है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाती है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स के पास ऑब्जेक्ट होता है, तो इसलिए हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो वही वर्ब्स पैसिव वॉइस में चेंज होंगे जो ट्रांजिटिव होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। The passive voice is formed with the suitable tense of the verb be followed by the past participle. Study this table. इस टेबल को स्टडी करते हैं कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जुमला किस तरह चेंज करते हैं। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें आप जानते हैं कि टेक या टैक्सी एक एग्जांपल दिया गया है, इस तरह इस्तेमाल होता है। तो पैसिव वॉइस में अब जब हम चेंज करते हैं तो हम इस तरह लगाते हैं एम टेकन, इज टेकन, आर टेकन, सब्जेक्ट के मुताबिक लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आई टेक टी, तो पैसिव वॉइस में ये क्या होगा, द टी इज टेकन बाय मी। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये इस तरह इस्तेमाल होता है एम टेकिंग, इज टेकिंग, आर टेकिंग। तो पैसिव वॉइस में इसके साथ हम बीइंग लगा लेते हैं, एम बीइंग टेकन, इज बीइंग टेकन, आर बीइंग टेकन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज टेकन, हैव टेकन इस्तेमाल होता है, तो इसको हम हैज बीन टेकन और हैव बीन टेकन में चेंज करते हैं। सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है टुक, तो पैसिव वॉइस में हम करते हैं वाज टेकन, वर टेकन। इस तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस was taking, were taking, तो ये बन जाएगा was being taken, were being taken। past perfect had taken, तो ये बन जाएगा had been taken। simple future में will take, shall take, तो ये बन जाएगा will be taken, shall be taken। ये मॉडल ऑक्सिलरीज है can या may, इस तरह must etc, तो इसके साथ बेस वर्ब लगेगा एक्टिव वॉइस में, can take, must take, तो पैसिव वॉइस में इसके साथ be लगा लेते हैं, can be taken, must be taken। Students must know when to use the active voice and when to use the passive voice. Students को पता होना चाहिए कि active voice कब इस्तेमाल करते हैं और passive voice कब इस्तेमाल करते हैं। The ability to change the active voice into the passive voice and vice versa is not sufficient. ये काफ़ी नहीं है कि बस सिर्फ आप जो है ना active voice से passive voice में चेंज कर सकते हैं और passive voice से active voice में चेंज कर सकते हैं। आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि active voice कब इस्तेमाल होता है और passive voice कब इस्तेमाल होता है। The active voice is used when the agent, doer of the action is to be made prominent. Active voice हम तब इस्तेमाल करते हैं जब काम करने वाला जो होता है वो prominent होता है, वो important होता है। The passive voice when the person or thing acted upon is to be made prominent. और passive voice हम तब इस्तेमाल करते हैं जिस पर जो काम हुआ हो वो prominent होता है, important होता है, तो फिर हम passive voice इस्तेमाल करते हैं। The passive is therefore generally preferred when the active form would involve the use of an indefinite or vague pronoun or noun. Passive voice हम तब इस्तेमाल करते हैं जब active voice में जो doer होता है वो हमें मालूम नहीं होता, vague होता है, तो इसी तरह जो है somebody, they,
पीपल, वी एटसेट्रा ये मालूम नहीं है, तो फिर हम जो है ना पैसिव वॉइस प्रेफर करते हैं, पैसिव वॉइस को तरजीह देते हैं। A subject, that is when we do not know the agent or when it is clear enough who the agent is, या जब हमें मालूम नहीं होता कि ये काम किसने किया है, तो फिर जो है ना हम पैसिव वॉइस रेफर करते हैं, फिर हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। My pen has been stolen, अब ये पैसिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस में इसको तब्दील करते हुए somebody has stolen my pen, तो अब ये हमें मालूम नहीं है कि ये किसने किया है, तो ये पहला जो जुमला है my pen has been stolen ये पैसिव वॉइस में है, और दूसरा जो है somebody has stolen my pen, तो अब ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस में है। I was asked my name, तो अब ये पैसिव वॉइस में है। They asked me my name, तो ये एक्टिव वॉइस में है। English is spoken all over the world, तो अब ये पैसिव वॉइस में है। People speak English all over the world, अब ये जो है ना ये एक्टिव वॉइस में है। I have been invited to the party, अब ये पैसिव वॉइस में है। Someone has invited me to the party, ये पैसिव वॉइस में है। All orders will be executed promptly, ये पैसिव वॉइस में है। We will execute all orders promptly, ये एक्टिव वॉइस में है। In such cases the agent with by is usually avoided, बास ऐसे हालात में हम ये जो एजेंट होता है, जो डूअर होता है, जो आखिर में हम लगाते हैं बाय दिस बाय दैट पर्सन लगाते हैं ना, तो फिर वो अवॉइड किया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है। आपने इन एग्जांपल्स में देखा कि यहाँ पर जो है ना बाय का फ्रेज इस्तेमाल नहीं हुआ है। माई पेन हैज़ बिन स्टोलन बाय समवन या बाय समबडी, तो अब यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम बाय समवन या बाय समबडी लगा लें। Note, however, that as in the examples given earlier, the by phrase cannot be avoided where the agent has some importance and is necessary to complete the sense. तो ये यहाँ पर ये बात हो रही है कि जहाँ पर बाय फ्रेज ज़रूरी होता है तो वहाँ पर शामिल करना ज़रूरी है, वहाँ पर हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इससे नहीं बच सकते। जिस तरह पहले जो एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स में हमने स्टडी किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय मौजूद है पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये ज़रूरी है। अब आते हैं कुछ एग्जांपल से इनको पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से, और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं, और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। द कैट किल्ड द माउस, तो अभी एक्टिव वॉइस में है। द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट। वी कंपेल्ड द एनिमी टू सरेंडर। द एनिमी वॉज कंपेल्ड बाय अस टू सरेंडर। द बॉय वॉज बिटन बाय अ डॉग। A dog bit the boy. The thief was caught. Somebody caught the thief. The boy made a kite. A kite was made by the boy. The ship was burned. Somebody burned the ship. The young man made a disturbance at the meeting. A disturbance was made by the young man at the meeting. The captive was bound to a tree. Somebody bound the captive to a tree. The bird was killed by a cruel boy. A cruel boy killed the bird. The sudden noise frightened the horse. The horse was frightened by the sudden noise. He is loved by all. All love him. The exhibition was opened by the governor. The governor opened the exhibition. I see a dark cloud. A dark cloud was seen by me. His command was promptly obeyed. Somebody obeyed his command promptly. Some of the cargo had been damaged by the seawater. The seawater had damaged some of the cargo. Nothing will be gained by hurry. Hurry will gain nothing. The dog chased the sheep. The sheep was chased by the dog. This letter was posted last night. Last night, somebody posted
this letter last night. The field is plowed. Somebody plowed the field. The dog was teased by the boy. The boy teased the dog. The cat drank all the milk. All the milk was drunk by the cat. A stone struck me on the head. I was struck by a stone on the head. The old gentleman takes snuff. Snuff is taken by the old gentleman. The money was lost. Somebody lost the money. The letter has just been posted. Somebody has just posted the letter. So this was all about active and passive voice. I hope you got it. Thank you so much for watching this video.